ये बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतया हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। बाबा साहिब शायद जानते थे कि देश से ऊपर दल और दल से ऊपर व्यक्ति को रखने का परिणाम तानाशाही को लेकर आएगा। इतना ही नहीं, बाबा साहिब शायद आने वाले समय की चुनौतियों के बारे में भी अनुमान लगा पाने में सफल रहे होंगे। जो उन्होंने संविधान सभा में ये कह दिया कि कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा। जातियों तथा संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा विभिन्न तथा परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे। जब बहस के दौरान बाबा साहिब ये बात कह रहे थे तो वो इंगित कर रहे थे कि जाति और धर्म की बुराइयों से हमें बचकर चलना होगा। दरअसल प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस सामंजस्य, खुलेपन का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। विकेंद्रीकरण और जनता की ताकत का परिचय कराते हुए अपने समापन भाषण में बाबा साहिब ने कहा कि संविधान केवल राज्यों के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का प्रचालन जिन तत्वों पर निर्भर है वह है जनता और उनकी आकांक्षाओं तथा राजनीति को संतुष्ट करने के उपकरण के रूप में उनके द्वारा गठित राजनीतिक दल। अब हमारे आपके लिए सोचने वाली बात ये है कि क्या वर्तमान में सत्ता के शीर्ष पर मौजूद राजनीतिक दल जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या कि फिर संविधान पर हमला करके चुनी हुई सरकारें तोड़कर संसद में बिना चर्चा के फैसले थोपकर बाबा साहिब की चिंताओं को भी धुएं में उड़ा रहे हैं। और ये सोचने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है और संविधान सभा में बाबा साहिब के शब्द कि हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है को हमें अपने जहन में हमेशा जिंदा रखना है और अपने पूर्वजों द्वारा खून देकर, पसीना बहाकर कमाई गई आजादी को सुरक्षित रखना है। जय हिंद।